VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं। आज विंध्य की चुनिंदा खबरों के साथ पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस के जबलपुर में 4 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे ने 3 दिन के लिए रीवा बंद की घोषणा की है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और कोरोना वायरस से सावधानी के द्वारा ही बचाव किया जा सकता है। इस आदेश के अंतर्गत आज से 23 मार्च तक सभी शासकीय और अशासकीय संस्थाएं पूर्णतः बंद रहेंगी। शहर पुलिस ने दुकानदारों ने रीवा को 3 दिन बंद करने की अपील की है। सभी धार्मिक स्थलों को भी 3 दिन के लिए कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बंद करने के लिए आदेश जारी किए हैं। रीवा के अंदर आने जाने वाले बाहर से यात्रियों पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा रीवा बंद एवं सतर्कता को लेकर अनाउंस करना शुरू हो गया है। सभी लोग कलेक्टर निर्देशानुसार घर में रहें और कोरोना वायरस से खुद का बचाव करें। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की बीमारी को WHO ने महामारी घोषित किए जाने के बाद विश्व के कई देशों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। विश्व भर के अनेक देश बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। भारत में भी कोरोना के संक्रमण के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं रीवा शहर में भी संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले में 21, 22 और 23 मार्च यानी 3 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई है। वहीं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा एवं महासचिव शंकर साहनी ने जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रीवा के समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आने वाले 3 दिन बंद रखने का अनुरोध किया है। विंध्या टाइम्स से बात करते हुए रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कोरोना जैसी घातक महामारी से अकेले सरकार नहीं बल्कि आमजन को भी साथ खड़े होकर लड़ना होगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि बचाव के तमाम तरीकों को अपनाते हुए प्रशासन का पूरा सहयोग करें। साथ ही साथ अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें अंदेशा हो कि वह कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि संक्रमण किसी और तक न फैल पाए। रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित थे और रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अपने सारे सहयोगी संस्थान और समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए हमने सूचना जारी कर दी है कि जिला प्रशासन जैसा कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भारतीय जो दंड संहिता है 1973 उसकी धारा 144(1) का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस कोरोना वायरस के संक्रमण की जो महामारी पूरे विश्व को इस समय अपने आगोश में ले चुकी है उससे निपटने के लिए एहतियात बरतने के लिए उन्होंने रीवा को आज दिनांक 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को बंद करने की घोषणा की है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सभी को निर्देश दे दिए हैं। ये बीमारी से लड़ना केवल सरकार का दायित्व नहीं है, ये हर नागरिक का दायित्व है। हमको इसका एक ही तरीका है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। हमें लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है जिससे ये संक्रमण फैले ना। और एक प्रिकॉशन और लेना है, अगर हमारी जानकारी में कोई आदमी विदेश यात्रा करके आया है या कोई ऐसे शहर जहां इसके संक्रमण का प्रकोप है वहां से रीवा आया है तो हमको उसको कन्विंस भी करना है और अगर वो बहुत कन्विंस नहीं हो रहा तो हमको प्रशासन को सूचित करना है कि ऐसा कोई नागरिक हमारे शहर में आ चुका है और उसका टेस्ट होना चाहिए और उसको खुद भी अपने को थोड़े दिन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, अपने घर से डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अभी कोई इलाज ढूंढा जा सका है। अतः इसका एक ही तरीका है कि इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान दवाई की दुकानें, किराने की दुकानें, आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रह सकती हैं, ऐसा कलेक्टर महोदय का निर्देश है। किंतु हमको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि इस किस्म की दुकानें बंद, सभी दुकानें बंद रहें, सारे प्रतिष्ठान बंद रहें, किसी भी किस्म की सोशल गैदरिंग न की जाए, न धार्मिक गैदरिंग की जाए, न कोई पॉलिटिकल गैदरिंग की जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें पूरा सहयोग है और भी जो सहयोग इसके लिए आवश्यक होगा उसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रीवा के सारे व्यापारी गण तत्पर रहेंगे।
देश में फैली महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तरफ जहां कलेक्टर ने रीवा बंद के आदेश जारी कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ सिविल लाइन थाने में एसपी आबिद खान और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देश पर सिविल लाइन थाना के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण व उससे बचाव के तरीके फ्लैश किए जा रहे हैं। बोर्ड में लिखा गया है कि किसी को भी छूने में सावधानी बरतें। अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाएं। इसके अलावा बोर्ड में हेल्पलाइन नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं जिससे आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और कोरोना वायरस के लक्षण पाने पर तुरंत ही अपना इलाज करवा सकते हैं। सिविल लाइन थाने के पास बोर्ड लगाया गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये श्रीमान एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, आबिद खान सर के द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है और ये वर्मा साहब के दिशा निर्देश पर है। इसके द्वारा ये जो रीवा पुलिस के द्वारा रीवा की आम जनता के लिए कोरोना के कारण जो साइड इफेक्ट उससे कैसे बच सकें उसके लिए एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है। इसमें महत्वपूर्ण नंबर दिए गए हैं जिनमें आप डॉक्टरों को संपर्क कर सकते हैं यदि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो कि इससे संबंधित समझ में आती है। कोरोना वायरस से कुछ सिम्टम्स दिखते हैं या कोई व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो आप इसके माध्यम से जो डॉक्टरों का यहाँ पे नंबर दिए उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीवा पुलिस का प्रयास है। मेन ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा साहब और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान आबिद खान सर के द्वारा ये चीज़ प्रयास किया गया है। कोरोना वायरस का कहर देश भर में बढ़ता जा रहा है। 8 दिन के भीतर देश भर में 285 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। शासन और प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क देशों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने की बात की जा रही है। उन्होंने 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सार्क देशों के प्रतिनिधियों से कोरोना वायरस से बचाव की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि एशिया महाद्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, इसलिए सभी को साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने की जरूरत है। आज रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कोरोना से बचाव और कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जनार्दन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए बताया कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर में 31 दिसंबर 2019 को हुई थी। वायरस से रोकथाम के लिए देश भर में यात्रियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क देशों के लिए एक फंड बनाया गया है जिससे आपात की स्थिति में सभी की मदद हो सके। आइए सुनते हैं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कहा। जहाँ तक कोरोना का संबंध है, 31 दिसंबर को चीन में पहली बार कोरोना का कोई मरीज मिला और ये हुआ कि नहीं, ये कोरोना एक वायरस है कोरोना, और इसके वजह से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। और भारत सरकार ने 8 जनवरी से ही इस पर शुरू की। नरेंद्र मोदी जी के निर्देश में प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ हुई और 17 जनवरी 20 को राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी तैयारियों का जो निर्देश दिया गया था उसकी समीक्षा हुई और निगरानी प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हुई। और अब तक में जो अंतिम स्थिति है उसमें जो वीज़ा है उनको सबको निरस्त कर दिया है। भारत में आने से लोगों को रोक दिया गया है, चाहे वो बंदरगाह के माध्यम से आ रहे हों, चाहे सीमावर्ती इलाके से लोग आ रहे हों और चाहे हवाई जहाज़ से आ रहे हों, सबका निलंबित कर दिया है। और जो भारत में विदेशी हैं उनको ये कहा गया है कि आप अप्रैल तक तो आपका भले ही वीज़ा की अवधि समाप्त हुई तब भी आप अप्रैल तक आप रह सकते हैं। और इसके साथ ही पूरे उसका विवरण मैंने पूरा दिया है आपके इसमें कि कब कब कैसी पहल हुई और हवाई अड्डों की निगरानी, फिर पोर्ट की निगरानी। कोरोना से बचाव के लिए रीवा यातायात पुलिस द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। शहर के प्रमुख चौराहों पर तख्ती व बैनर दिखाकर लोगों को यह समझाइश दी जा रही है कि वह अधिक से अधिक अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकले जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो। साथ ही यह भी संदेश दिया जा रहा है कि किसी से भी ना तो हाथ मिलाएं ना ही गले मिलें। हर 1 घंटे पर अपने हाथों को धोएं। हर आने जाने वालों को टीआरएस चौराहे पर रोककर यातायात पुलिस द्वारा संदेश पढ़ाए जा रहे हैं और उन्हें घर से न निकलने की सलाह दी जा रही है जिससे लोग इस वायरस के संक्रमण से बचे रहें। ये कोरोना वायरस जैसा आप और हमारी नॉलेज में है कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है, संक्रामक रोग है। उस पर जनता में
अवेयरनेस, जनता में जागरूकता लाने के लिए, आपके सामने ट्रैफिक की कर्मचारी प्लेट लेके और लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ रहे हैं और हमारे इस काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें, हर घंटे में हाथ धों और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको खांसी छींक आती है उससे 1 मीटर दूर रहें। शहडोल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शहडोल पुलिस ने रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए 21 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें डग्गी और ट्रैक्टर शामिल हैं। पकड़े गए वाहनों व रेत की कीमत लाखों की आकी जा रही है। यह पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर हेडक्वार्टर डीएसपी व यातायात की अगुवाई में सुहागपुर थाना प्रभारी ने की है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के श्यामडीह से रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन लंबे समय से बदस्तूर जारी था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर हेडक्वार्टर डीएसपी व यातायात डीएसपी की अगुवाई में सुहागपुर थाना प्रभारी ने मौके से 21 वाहनों को जब्त कर कार्यवाही की है, जिसमें 11 डग्गी व 10 ट्रैक्टर शामिल हैं। वहीं पकड़े गए वाहनों व रेत की बाजारू कीमत लाखों में आकी जा रही है। सुहागपुर पुलिस की इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। सुहागपुर पुलिस की यह बड़ी कार्यवाही काबिले तारीफ है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने में रेत का उत्खनन कर परिवहन किसके शह पर कौन करा रहा था, क्योंकि यह रेत का कारोबार कोई आज से तो शुरू नहीं हुआ था। यह लंबे समय से चल रहा था, जिसे आज पुलिस द्वारा विराम लगाने का अथक प्रयास किया गया। क्या इस कार्यवाही के दौरान इसके पीछे के चेहरे भी सामने आएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बीती रात में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि श्यामडीह जो सोन नदी का घाट है वहाँ पर जो है अवैध रेत के परिवहन के लिए कई वाहन जो है लगे हुए हैं। इस सूचना पर जो है डीएसपी ट्रैफिक श्री अखिलेश तिवारी, मैं स्वयं थाना प्रभारी सुहागपुर तथा स्टाफ के साथ अपन लोग वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ जा कर के घेराबंदी की गई थी, जिसमें 21 वाहन अवैध रूप से रेत से भरे हुए पाए गए थे। उनको जो है जिसमें से 11 जो है तो 460 डग्गियाँ हैं तथा 10 जो है ट्रैक्टर हैं, उनको मौके पर जब्त किया गया है। उनके तहत उनको जो है उनके विरुद्ध जो है खनिज अधिनियम के तहत तथा एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ये एक बड़ी और त्वरित कार्रवाई की गई है। अगर इसमें थोड़ी भी वो की जाती तो तत्काल ही बहुत एक्सपर्ट है और तत्काल वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। मसरूका सर लगभग कितनी होगी? मसरूका इनका जो भी जब्त किया गया है वो करीब 2.5 से 3 करोड़ का है। शहडोल जिले के थाना बुढ़ार के अंतर्गत ग्राम पकरिया में एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी नाबालिग लड़के के पिता ने थाना बुढ़ार में दी, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस तत्काल हरकत में आई। नाबालिग लड़के के पिता ने थाना बुढ़ार प्रभारी को बताया कि ग्राम पकरिया में मेरा 7 वर्षीय बालक गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी मोहल्ले का सुनील उर्फ भोलू, पिता जगत उर्फ नीमनगोड़ निवासी पकरिया मेरे पुत्र को बहला फुसलाकर देहरा नदी के पास ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसकी जानकारी मेरे द्वारा थाना बुढ़ार में दी गई है। जानकारी लगने से ही थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश में लग गई और चंद घंटों के अंदर ही बुढ़ार पुलिस ने आरोपी सुनील उर्फ भोलू उम्र 21 वर्ष निवासी पकरिया को पकड़ने में सफल हो गई। आरोपी भागने की फिराक में था, मगर बुढ़ार पुलिस की सूझबूझ से आरोपी पकड़ा गया। बुढ़ार पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही पर शहडोल पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र शुक्ला द्वारा बुढ़ार थाना प्रभारी व उनकी टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। का मामला क्या था इसमें? देखिए, दिनांक कल मेरे पास 12-1 बजे के आसपास एक रिपोर्ट आई थी पकरिया गांव से, और रिपोर्ट करने आया था जगदीश केवट अपने लड़के को लेके, 7 वर्षीय उसका बेटा था, लेके आया था। उसने ये बताया कि मेरा बेटा कुछ दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ गांव का एक लड़का जगत सुनील उर्फ भुल्ले है, ये गौड़ जाति का है, ये आया और बच्चों को घुमाने के नाम पे गोद में लेके एक नाले तरफ ले गया था।
जो बाकी बच्चे खेल रहे थे वो जाके उसके घर में जाके बताया, बच्चे के घर में, कि पिता से कि भोले उसको लेके गया नाले तक। तत्काल पीड़ित बच्चे का पिता तत्काल नाले पे गया तो उसने देखा कि ये दुष्कर्म कर रहा था और इसको देख के, पिता को देख के भाग दिया भोले। रिपोर्ट पे से हमने अपराध कायम किया और तत्काल ही हमने पूरी टीम बनाई, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर विपिन पाल और बहुत सारे लोग थे, जिसमें जगभान एक आरक्षक था। साइबर सेल की मदद से हमने तत्काल इसको सेमरा के नदी किनारे अरेस्ट कर लिया था और उसमें अपराध क्रमांक, रिपोर्ट पे हमने अपराध क्रमांक 200/20 धारा 363, 377 भारतीय। कोरोना वायरस के चलते देश के प्रधानमंत्री ने 22 मार्च सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया है और देश की जनता से अपील की है कि अपने अपने घर पर ही रहें, घर से बाहर न निकलें। दूसरी ओर नगर परिषद के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर के चौक चौराहों पर बैनर कंप्लीट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सूखी खांसी, सर्दी, सरदर्द, सांस लेने में तकलीफ हो, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से सलाह लें। स्वच्छ रहें और अपने आसपास सफाई रखें और अपने घर परिवार को भी के लोगों को भी इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी दें। नगर में लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कारगिल ढाबा के पीछे नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम सुखेंद्र रावत बताया जा रहा है, जो कि कोलगवा थाना क्षेत्र के खमरिया उतैली का निवासी है। परिजनों की माने तो युवक 19 तारीख को घर से काम पर निकला था और वापस नहीं आया। आज युवक की लाश कोलगवा थाना क्षेत्र के कारगिल ढाबा के पीछे नहर में मिली है। वहीं कोलगवा थाना पुलिस मर्ग कायम कर घटना के कारणों की जांच कर रही है। उमरिया जिले के सेंटर बैंक पिनौरा के प्रबंधक की गलती से बैंक को लाखों का चूना लग गया है। एक बार की जगह 4 से 5 बार ग्राहकों को 1-1 लाख रुपए वापस किए गए हैं। यह मामला फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कैंसिल कर 22 लोग लखपति बन गए। अब तक ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे थे। यह मामला चौंकाने वाला है, जिसमें पैसे खाते से निकाले नहीं गए बल्कि ज्यादा आ गए हैं। इस मामले में बैंक ने कई बार रकम खाते में लौटा दी। इस गलती से लगभग 1 करोड़ रुपए खाते में चले गए हैं और खातादारों ने रुपए का उपयोग भी कर लिया है। कुछ लोगों ने गाड़ी खरीद ली, कुछ ने मोबाइल खरीद लिया, कुछ लोगों ने तो एफडी तक करा डाली। अब इस रकम को वसूलने में बैंक प्रबंधकों के माथे से पसीने आ रहे हैं। इस मामले की जांच करने सेंटर ऑफिस मुंबई की एक टीम आ रही है। जब सेंट्रल बैंक पहुंचकर मीडिया के सहयोगी संदीप तिवारी इस मामले की जानकारी लेना चाहे तो प्रबंधक और कर्मचारी भागते नजर आए। कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं हो रहा था। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। उमरिया जिला अंतर्गत बिरसिंहपुर पाली में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रदीप सोनी के नेतृत्व में प्रदेश के कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आ गई और साथ में पाली नगर के बीच प्रकाश चौराहा में सभी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद के नारे लगाए और साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोला कि यह सरकार गरीबों की हितकारी योजना को बंद करने हिटलरशाही योजना की शुरुआत कर रही थी, पर इनकी इस योजना के कारण आज इनकी सरकार अपने ही अंतर्कलह के कारण मुख्यमंत्री ने अपने बहुमत खो दिए और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, जिससे भारतीय जनता पार्टी जल्द ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सरजू अग्रवाल, प्रकाश पालीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष शांत सक्सेना, मंडल अध्यक्ष प्रदीप सोनी व सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। देश में जो पिछले लगभग 456 दिन की जो सरकार थी, इसको जो जन विरोधी सरकार थी कांग्रेस की, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की जो सरकार चल रही थी, आज उसने त्यागपत्र दिया और आगामी 1-2 दिवस के भीतर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में पुनः शपथ लेकर और अपना कार्य करना प्रारंभ करेगी। अपने जो जनहितैषी कार्य हैं उनको पुनः लागू करेगी
जो भी काम कांग्रेस के सरकार के द्वारा रोके गए थे, जो भी अवांछित कार्य कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जा रहे थे, उन सभी को दूर करने का प्रयास करेगी। इस खुशी में हम सभी भारतीय जनता पार्टी मंडल पाली के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए। मंडल अध्यक्ष श्री प्रदीप सोनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रकाश चौराहे पर मिठाइयाँ और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया गया और प्रदेश की जनता के लिए पुनः एक बार हम सभी लोगों ने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर पुनः 1-2 दिवस के अंदर पुनः शपथ ले और इस प्रकार से अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी कार्यों को करने का अपना लक्ष्य पूरा करे। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देख रहे हैं? यह पूरा शीर्ष नेतृत्व का मामला है, यह हम लोगों का मामला नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी चूँकि संगठन के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर जिसको भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए ऊपर से आदेश प्राप्त होगा, जिसको विधायक दल के जिसको नेता चुना जाएगा, जिनको विधायक चाहेंगे, वही यहाँ पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में यहाँ पर अपना कार्य करेगा। विंध्य की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.